हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, कॉसल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। कॉसल लुइस की अप्रोच करेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग के लिए। तो देखो, उन्होंने केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाया था, ठीक है, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन समझाया था, ठीक है। एंड इस थ्योरी में इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एटम, इसीलिए इस थ्योरी का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ठीक है। अब देखो, उन्होंने चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करा। जैसे एटम में आपको पता है, एटम में अंदर क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ क्या होती है, शेल्स होती है, ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। टू सिंप्लीफाई थिंग्स उन्होंने ये करा कि अंदर तो उन्होंने न्यूक्लियस रखा, ठीक है। ये न्यूक्लियस रहा, ये फर्स्ट शेल होगी, ये दूसरी शेल होगी, ठीक है। ऐसे करते हुए जो इनर शेल्स और न्यूक्लियस है उसको उन्होंने नाम दिया कर्नल, ठीक है। कलेक्टिवली एक टर्म कहा न्यूक्लियस, ये सेंटर में है न्यूक्लियस और ये है इनर शेल्स, ठीक है। इनका नाम दिया गया कर्नल, ठीक है। एंड जो आउटर मोस्ट यहाँ पर शेल बनी है, जो आउटर मोस्ट शेल है, ये है आउटर शेल, ठीक है। इसे उन्होंने सेपरेट एज अ टर्म माना, ठीक है। तो ये जो आपको रेड पोर्शन में दिखाई दे रहा है, ये क्या उन्होंने टर्म दी थी, इन्हें कलेक्टिवली कहा था उन्होंने कर्नल, ठीक है। ऐसा क्यों कहा, टू सिंप्लीफाई थिंग्स, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, जैसे एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, तो उसमें एटम्स के आउटर इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। इसीलिए टू सिंप्लीफाई थिंग्स उन्होंने क्या कहा कि जो आउटर शेल है उसको एक टर्म ले लिया और अंदर की जो सारी चीज़ें उसे उन्होंने कर्नल की तरह टर्म असाइन कर ली, ठीक है। तो उनका कहना था कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी और उनकी जो एक्सप्लेनेशन थी दैट वाज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस होती है वो केमिकली इनर्ट होती है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। वैसे अंडर स्पेशल कंडीशंस उनके भी मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशंस उनके जो एटम है वो आपस में या फिर किसी और दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या करते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते, बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट। वो एक्चुअल में ही इतने स्टेबल है कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने की, ठीक है। तो उनका जो केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट था वो भी बेस्ड था इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस को ध्यान में रख के उन्होंने पूरा अपना कंसेप्ट दिया था। तो देखो, नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट बिकॉज दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। देखो, जो भी अभी मैं आपको बताऊंगी कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता होगा जो भी नोबल गैसेस होती है उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फुली फिल्ड होते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं ऑक्टेट, ठीक है। एंड एक्सेप्ट बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन से हो गए, लेकिन एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के पास टोटल ही 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका जो कंप्लीट ऑर्बिट होता है वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसे हम कहते हैं ड्यूप्लेट, ठीक है। ये सिर्फ हीलियम के लिए है ड्यूप्लेट वर्ड, बाकी के लिए आएगा ऑक्टेट। दैट इज जो ये ऑक्टेट पूरा है या फिर ड्यूप्लेट है, ये है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इनकी। इन शॉर्ट, जो नोबल गैसेस होती है उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है, इसीलिए ये स्टेबिलिटी पे है, गैसेस स्टेबिलिटी पे है। और वो क्या चाहती है, वो अपनी स्टेबिलिटी लूज़ नहीं करना चाहती, ठीक है। वो ऑलरेडी स्टेबिलिटी पे है, तो वो क्यों किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। तो एक अगर कोई इंसान पीस में है, आराम से है, तो वो क्यों चाहेगा कि किसी और के साथ बॉन्डिंग बनाए, ठीक है। तो वैसे ही नोबल गैस ऑलरेडी स्टेबल है ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि फुली फिल्ड है लास्ट शेल में, लास्ट ऑर्बिट में। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, ये केमिकली इनर्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो इतनी कहानी आपको समझ आ गई। अब देखते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन से, हम ज़रा देखते हैं। यहाँ पर मैंने नोबल गैसेस लिखी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। अब अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे शेल्स में, तो हीलियम के लिए क्या है, हीलियम के लिए है 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 2 ही है, तो उसकी एक ही शेल है और वो पूरी की पूरी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पर ये है ड्यूप्लेट, ठीक है। नियॉन का 10 होता है तो इसकी 2 8 है, आर्गन की उसी तरह से 2 8
8 की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कॉमा करके शेल्स आ जाती है, ठीक है। वैसे ही जो क्रिप्टॉन है उसके लिए आ जाता है 2 8 18 पहले आता है एंड 8 बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसके भी रूल्स होते हैं, सेकेंड चैप्टर में है ये 2 8 18 18 8, ठीक है। लास्ट रेडॉन का कितना हो जाएगा 2 8 18 32 8 एंड 8, ठीक है। तो इस तरह से इनकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब आप एक चीज़ अगर नोट करोगे तो यहाँ पर देखो कि जो ये बाहर की आपके पास टर्म्स है, ठीक है, बाहर की जो वैल्यूज़ है वो कितनी है। तो जो बाहर की यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दिखाई दे रही है वो है आपके पास 8 एंड 2। तो मतलब यहाँ पर है ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहाँ पर है ड्यूप्लेट, ठीक है। तो यही चीज़ हम बोल रहे थे ऊपर भी कि क्या होता है कि जो नोबल गैसेस है उनकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स है, आउटर मोस्ट देख रहे हो आप यहाँ पर, तो वो कंप्लीटली फिल्ड है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, या फिर हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये कहलाई जाती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होता है कि जो सभी एटम है ना, उनमें ये होड़ मची है कि हमने भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है, हमने भी इसी की तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है, ठीक है। तो पूरी कहानी इसी पर रिवॉल्व करती है कि यहाँ पर ये चाहते हैं, सभी एटम्स चाहते हैं कि किसी तरह से वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे, सो दैट वो भी स्टेबल हो जाए, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। वैसे ही यहाँ पर एटम्स भी क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। और स्टेबिलिटी कब मिलेगी उनको, जब उनके आउटर मोस्ट शेल क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी, उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, या फिर वो इन अदर वर्ड्स वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले, ठीक है। So Lewis postulated that atoms achieve the stable octet when they are linked by chemical bonds, ठीक है। तो लुइस ने ये बताया कि एटम स्टेबिलिटी तब अचीव कर पाएंगे अगर वो केमिकली बॉन्ड बना पाए, ठीक है। बॉन्ड बना करके वो क्या कर पाएंगे, वो जितनी उनके पास ज़रूरत है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंचने की, वो कमी या फिर अगर उनके पास एक्सेस है तो वो चीज़ें स्टेबलाइज कर पाएंगे, वो अपने आप को नोबल गैस की तरह पहुंचा पाएंगे थ्रू द केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से आया कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों ज़रूरी है, तो शायद आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा कि वाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, टू अटेन द स्टेबिलिटी, मेन पूरा फंडा स्टेबिलिटी का है, ठीक है। और जो नोबल गैसेस होती है, नोबल गैसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो, वो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, उसे कहा जाता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ सारे एटम जा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब इसी थ्योरी में एक रूल दिया जाता है, ऑक्टेट रूल, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ऑक्टेट रूल। देखो मैं शॉर्ट में आपको पहले समझाती हूँ ऑक्टेट रूल क्या बोलता है। ऑक्टेट रूल दिया गया केमिकल कॉम्बिनेशंस के लिए, ठीक है, कि जैसे एटम्स है, एटम्स कंबाइन होते हैं दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है। वो क्यों कंबाइन हो रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन एक रूल दिया गया कि किस तरह से कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ठीक है। तो वही बात है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि वाई सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, कि H2 बन रहा है लेकिन H3 क्यों नहीं बन पाता, तो उसके लिए रूल असाइन करे, ऑक्टेट रूल दिया गया, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एटम्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ सो दैट वो अपने ऑक्टेट्स पूरे कर पाए, ठीक है, सो दैट उनकी जो आउटर शेल्स है वो कंप्लीट हो जाए, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या फिर हीलियम के केस में ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो दैट वो की अटेन कर पाए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ही है पूरा ऑक्टेट रूल, कि एटम्स कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ सो दैट उनके जो ऑक्टेट या ड्यूप्लेट है वो कंप्लीट हो जाए और वो अटेन कर पाए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो बहुत सिंपल ये रूल है। तो एक बार रीड आउट करते हैं। एटम्स कंबाइन विद ईच अदर in order to complete their respective octets, that is 8 electrons in outer shell, या फिर हीलियम के लिए ड्यूप्लेट,
ठीक है। ड्यूप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल इन केस ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम एंड बेरिलियम। क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये क्या चाहेगी, ये अटेन करना चाहेगी, इनका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, हीलियम। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है ये चाहेंगे कि ये हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर पाए, मतलब ये ड्यूप्लेट रहे इनके आउटर शेल में, ठीक है। तो ये था रूल। अब इस रूल को ज़रा प्रैक्टिस कर देते हैं। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। NaCl कंपाउंड बनता है कि NaCl के फॉर्मेशन में ऑक्टेट रूल कैसे लगता है ये ज़रा देख लो एक बार। देखो, जो सोडियम है, सोडियम का सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z=11 होता है। एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। अगर हम इनके ब्रेक डाउन करें इलेक्ट्रॉन्स को इनके शेल में, कैसे होते हैं, सोडियम के लिए 2, 8, 1, तो देखो 10, 11, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब क्लोरीन के लिए देख लो, क्लोरीन में 2, 8, 7, ठीक है। तो यहाँ पर आउटर शेल पर ज़रा नज़र डालो, यहाँ पर है आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास एंड क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, पर ये कंबाइन कब करेंगे, जबकि ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो कंबाइन करते हुए दोनों पर क्या होना चाहिए, ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों के आउटर शेल्स क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अब देखो, सोडियम के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि वो कैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करे, या फिर अपना आउटर मोस्ट शेल वो करे, कंप्लीट करे, कैसे उसके पास सही रहेगा। अब देखो, या तो उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके 7 + 1 यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दे, या अदर ऑप्शन ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसी को लूज कर दे, सो दैट इसका आउटर शेल फिर अंदर वाला बन जाएगा, वो ऑलरेडी ही कंप्लीट है, ठीक है। तो ये चाहता है, सोडियम चाहता है वॉन्ट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। अब क्लोरीन की कहानी देख लो, क्लोरीन चाहेगा कि कहीं से उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, सो दैट 7 + 1 उसके आउटर शेल में उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, क्योंकि ऑक्टेट रूल में क्या होता है, आपको ऑक्टेट्स कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या चाहता है, ये चाहता है वॉन्ट्स टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सो दैट इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ये दोनों एलिमेंट्स की कहानी है। एक को इलेक्ट्रॉन लूज करना है, लूज करके इसका फ़ायदा है क्योंकि ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए सो दैट वो भी स्टेबल हो जाए, ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, तो ये सब किसका चक्कर है, स्टेबिलिटी का चक्कर है। तो ऐसे में क्या होता है, जो सोडियम होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, Na पॉजिटिव बना देता है। एंड जो क्लोरीन होता है वो इसी इलेक्ट्रॉन को सोडियम से गेन कर लेता है एंड क्लोराइड आयन बना देता है। अब जो इनकी फॉर्मेशन हुई Na पॉजिटिव, ठीक है, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बना Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन बना क्लोराइड आयन। अब इनकी जो कॉन्फ़िगरेशंस आती है वो आती है 2, 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो ये लूज कर गए, ठीक है। अब ये जो 2, 8 है, ये बताओ ये किसकी है, कौन सी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ये तो नियॉन बन गया। तो देखो, सोडियम ने नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। नियॉन की नियर कौन सा था, इसका नियॉन। तो इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को इसने अचीव कर दिया बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन। एंड क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, गेन करके क्या कर दिया, अब देखना यहाँ पर क्या होगा, क्लोराइड का क्या बना, 2, 8, 7 था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर भी 8 बना दिया। अब ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आई, और ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये है कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की। इसका नियरेस्ट नोबल गैस है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है इतनी। तो देखो, क्लोराइड ने भी अटेन कर ली नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और इसने ये काम किया बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या हो रहा है, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो बॉन्ड बना NaCl में, क्या बना, Na पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन के बीच में क्या बना, बॉन्ड बना, उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड।
ये बना आयनिक बॉन्ड जिसमें कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आगे डिटेल में आयनिक बॉन्ड को पढ़ेंगे, फिलहाल ये समझ लो जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कहलाते हैं आयनिक बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl भी ऑक्टेट रूल यहाँ पर इस तरह से फॉलो हो गया। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ज़रा। फॉर्मेशन ऑफ CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड बनाना है। ठीक है, तो देखो कैल्शियम फ्लोराइड बनाने के लिए सबसे पहले कैल्शियम ले लो, यहाँ पर फ्लोरीन ले लो। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 एंड फ्लोरीन का कितना होता है 9 होता है। ठीक है, अब ये कैल्शियम लिया आपने एंड फ्लोरीन लिया, ज़रा इनकी कॉन्फ़िगरेशंस लिखो 2 8 8 8 8 एंड 20। तो ये 20 बन गया और यहाँ पर क्या करोगे 2,7 कर दोगे, 7 8 9। ठीक है, तो आउटर शेल्स देखो ज़रा इसकी क्या है, इसका है 2, इसका है 7। तो यहाँ पर जब ये कंबाइन करेंगे तो ऑक्टेट रूल क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। तो ये क्या कर सकता है, कैल्शियम को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, फ्लोरीन को भी करना है, लेकिन कैल्शियम कैसे कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, सो दैट ये अंदर वाली शेल इसकी आउटर शेल बन जाए। क्योंकि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो कौन सा बन जाएगा, ये वाला 8 वाला, जो कि ऑलरेडी फिल्ड है, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब फ्लोरीन को ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 2 नहीं चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो दैट 7 + 1 वो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जो आपके पास कैल्शियम है, ठीक है, तो कैल्शियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है एक फ्लोरीन को, क्योंकि सिंस यहाँ पर 2 फ्लोरीन आइटम्स है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे फ्लोरीन को। ऐसे करके ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेता है और बना लेता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनाता है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 2 8 8। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स गायब करे इसने, डोनेट करे, तो 8 2 8 8 आ गया यहाँ पर। ये अब आउटर मोस्ट शेल है जो कि फुली फिल्ड है, इसका ऑक्टेट पूरा है। अगर आप इसे नोबल गैस के साथ देखो कि कौन से नोबल गैस के साथ ये रिजेंबल कर रहा है, तो ये रिजेंबल कर रहा है आर्गन के साथ। तो इसने आर्गन की जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन कर दी बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू 2 फ्लोरीन एटम्स। ठीक है, अब फ्लोरीन की कहानी देख लो, दोनों फ्लोरीन की एक ही कहानी होगी। क्या है, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा और फ्लोराइड आयन बना दिया। ठीक है, और फ्लोराइड आयन में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लेके 2,8 बन गया, 7 + 1 8 बन गया, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। और कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करी, नियॉन की अटेन करी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, इन दोनों ने ही क्या कर दिया कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर दिया। तो इस तरह से क्या फॉर्मेशन हुई, बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई। और यहाँ पर भी दोनों जो बॉन्ड फॉर्म हुए हैं दोनों आयनिक है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो इस तरह से CF2 का फॉर्मेशन हुआ, इसमें ऑक्टेट रूल हमने क्या कर दिया, फॉलो कर दिया। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। ठीक है, तो ये था ऑक्टेट रूल। अब देखो जो कॉसल थे, ठीक है, कॉसल ने केमिकल बॉन्डिंग पे कई फैक्ट्स बताए। ठीक है, कई चीज़ें उन्होंने बताई, वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। कॉसल ने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम द हलोजन एटम एंड पॉजिटिव आयन फ्रॉम द एल्कली मेटल एटम इज़ ड्यू टू द गेन एंड लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय द रिस्पेक्टिव एटम्स। जैसे कि हमने ऊपर देखा है, जैसे NaCl में ही देख लो कि गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द हलोजन, क्लोरीन इज़ अ हलोजन, हलोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, हलोजन जो है वो क्या करता है, नेगेटिव आयन बना रहा है, देखो Cl नेगेटिव बना रहा है, एंड एल्कली मेटल क्या बना रहा है, पॉजिटिव आयन बना रहा है। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, बाय द ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन या फिर गेन और लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यही चीज़ हो रही है, एक ने गेन किया इलेक्ट्रॉन को और दूसरे ने लूज करा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर पॉइंट में बताई है, वेरी सिंपल। एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर्म्ड अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही हमने यहाँ पर देखा है कि जो हमारे पास आफ्टर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास रिजल्टिंग आयंस बनते हैं वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो अटेन कर चुके होते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पर Na पॉजिटिव आयन को आपने देखा, वो स्टेबल है क्योंकि उसके पास कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन की, जो कि नोबल गैस है। वैसे क्लोरीन भी स्टेबल है बिकॉज उसके पास कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, आर्गन की, जो कि नोबल गैस है। तो यही पॉइंट बताता है कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस फॉर्म होते हैं वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और दूसरी बात उनकी स्टेबिलिटी की क्या है कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस है, सिंस ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस है, तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, उसकी वजह से भी ये दोनों आयंस क्या होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं। तो ये थी थ्योरी एंड ये था ऑक्टेट रूल, जिसमें हमने समझा कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एटम्स कंबाइन करते हैं, तो वो किस वे में कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्टेट रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई क्वेश्चंस भी बनते हैं और आगे भी थ्योरीज में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लुईस स्ट्रक्चर एंड लुईस सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।